हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं संसद में कंगना रनौत और प्रियंका गांधी में जोरदार बहस। अरे वाह, पार्लियामेंट स्पीच। चलो देखते हैं, बताओ किसने किसको धोया होगा। कंगना ने प्रियंका को धोया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखते हैं, मज़े लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, ये नहीं है, जनता की प्रतिनिधि हूँ, क्रिटिकल कलाकार तो नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। मैं उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं, तो कहाँ दिया, उसमें क्या मैटर किया रहा है अगर वहाँ पे भी दिया हो। तो जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। पॉइंट क्या है? आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। आपका मंगलयान। अगर डीआरडीओ बंदी को सुनो तो सी, इसकी बात करने का ढंग ऐसे है जैसे हम पता नहीं हम यहाँ के रूलर हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता, आपका ये नहीं हुआ होता। ये देश का है, उनका नहीं है। ये देश का है, इसरो देश का है, उसके अकम्पलिशमेंट्स देश के क्वेश्चन हैं। क्या था कि इसरो किसने बनाया? नहीं। क्या क्या आंसर करने हाँ, आए हो? पता नहीं। जो आंसर करने हैं उसको टॉपिक पे रहना चाहिए। बिल्कुल। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसरो किसने फाउंड किया है? पता नहीं। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने फाउंड किया है। Exactly। तब नहीं करते तो अब करते क्या 2014 में? कुछ नहीं तो बताओ अभी कैसे? अगर ना किया होता ना तो और जो गलत काम करके देश का बेड़ागर किया ना तो उसमें और मिट्टी पलीत होती कांग्रेस उस की। ईयर में जो कांग्रेस थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने किया, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है? तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है? ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने इसरो बनाया था तभी ये इशू हुआ ये है। है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने काम ज्यादा नहीं किया था। दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर काम ज्यादा किया होता तो हम इतना चाइना से Correct। पीछे नहीं होते। और जवाहरलाल नेहरू को तो बनना ही नहीं था, सरदार बिल्कुल। पटेल को बनना था। तो और बिल्कुल। उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हाँ, हैं। एग्जैक्टली। जब वोटिंग से मेजॉरिटी ऑफ द वोट वाज अगेंस्ट। चाइना जो है इंडिया के बाद इंडिपेंडेंस उसने लिया है, उसका जीडीपी आज इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा क्यों है? 5 टाइम्स ज़्यादा? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट थी और वहाँ चाइना तेज़ी से आगे बढ़ा। बिल्कुल। उनसे जब वॉर हुई आप हार गए। क्यों हुए? ये सिर्फ बातचीत करके दिखाने के लिए। आजादी के टाइम जवाहरलाल नेहरू इतने दिन जेल में रहे, उससे लोगों की सिंपैथी और ये दिखाने की जवाहरलाल नेहरू कोशिश करते कश्मीर हैं। चाहते थे, कश्मीर का पीओके लेके चले गए। भाई उनको इतना नहीं था कि मैं जहाँ से आता हूँ उसको तो रोक लूँ। वो भी तुमने नहीं किया। भाई तो बात देयर आर बिग प्रॉब्लम्स। या तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो क्वेश्चन हम क्या आईआईटी है? में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ? इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। मुद्दा क्या है कि एम्स किसने बनाया है? अगर इन्होंने बीएचईएल, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? अबे ये विकसित भारत तुम्हारे टाइम में क्यों नहीं बना?
तुमने वो बना के सिर्फ उसका कुछ किया ही नहीं, उसका उसका यूज ही नहीं कुछ हुआ, मिस यूज ही हो रहा तुमने था। जो भी किया तुम 4 अधूरा। 4 टाइम्स पीछे रह गए चाइना से। या इसका मतलब तुम्हें और भी बहुत कुछ करना था। या तुमने नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। अब वो मोदी जी आके कर रहे हैं, इसलिए अब वो चीजें जो तुमने सिर्फ बना के छोड़ दी, मोदी जी वो काम करते और जो तुम बातें कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा करते तब 4 टाइम्स आगे तुमने ये बढ़ते। नाम के लिए बना दिए, क्योंकि भाई जनता को बेवकूफी तो कुछ हद तक बनाना होता है, कुछ तो बना के दिखाओगे, नहीं तो कहां से वोट लाओगे। तुमने वो थोड़ा जितना मिनिमम करना था उतना मिनिमम किया, उसके आगे गई नहीं। अब जब मोदी जी आए हैं तो वो जो तुमने मिनिमम किया था उसको प्रॉपर फंक्शन करवा रहे हैं, उनको सबको जो है जहां जहां पे उनको पैसों की जरूरत है, ग्रांट्स चाहिए, उनको करके उनको बेटर कर रहे हैं ताकि देश की तरक्की हो। क्वेश्चन ये नहीं था कि कांग्रेस के टाइम में प्रोग्रेस नहीं हुई थी, प्रोग्रेस स्लो हुई बहुत कम थी। हुई दैट थी। इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, और करप्शन से भरी हुई थी। अगर तुमने आईआईटी बनाया, कुछ बनाया, पता नहीं उसमें कितने घपले किए होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, सरदार पटेल ने बेटर किया उनसे काम। जवाहरलाल नेहरू ने कितने आइलैंड्स गिफ्ट कर दिए, पीओके दे दिया, वहां से हमें मिलना चाहिए था क्या, वीटो पावर, वो भी चली गई। कुछ कितनी गड़बड़े की, उसकी भी जरा थोड़ी बातें बता दो, हद हो गई। जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी उनको पावर की इतनी लालसा थी कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, चाहे देश का बंटवारा हो जाए। अगर जवाहरलाल नेहरू बोल देता कि नहीं मैं नहीं बनता, चलो जिन्ना को बना दो प्राइम मिनिस्टर, तो देश का बंटवारा नहीं होता। और करेक्टली स्पीकिंग जिसको करेक्टली बनाना चाहिए था, जिसको करेक्टली बनाना चाहिए था, अगर बनाते तो देश कहाँ का कहाँ होता। वो तो कह रहे थे अगर मिस्टर सुभाष चंद्र बोस को बनाते तो पार्टीशन नहीं होता, वो भी नहीं होता, या सरदार पटेल को बनाते तो भी वो भी नहीं होता। तो बहुत कुछ था। हाँ, बहुत कोई रीजंस हैं। एक रॉन्ग गलती, एक रॉन्ग चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और अभी तक देश इतना पीछे है। मेरी एक सलाह ले लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ ना, तुम अपने पास ही रखो। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। बेटा उसके बाद तुम जा रही हो। छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। किया ना तुमने, शर्म नहीं आई? सलाह देना चाहती हूँ ना अपने पास रखो नेहरू सलाह। जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना लीजिए। नहीं बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 वहाँ के बोले आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय। होल्ड ऑन, तकलीफ तुमको है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, तुम बनाओ सूची। मोदी जी क्यों बनाएंगे? मोदी जी अपने से रिलेटेड बना रहे हैं जो उनको बताना था। अगर अब तुमको दिखाना है, काउंटर करना है, तो तुम सूची बना के लाओ ना। हद हो गई यार, कह रहे मोदी जी बना के लाए। इतने आलसी लोग कि इनकी साइड को भी प्रूव करने के लिए मोदी जी सूची लाए कि भैया कितनी बारी उन्होंने या उनकी साइड से जवाहरलाल नेहरू को बनाओ। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा कुछ नहीं बोला जिस तरह से ये ऑपोजिशन मोदी जी को बोलती है। हद ही हो गई। जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे। पॉइंट क्या है, वेस्टिंग टाइम ऑफ पार्लियामेंट। फालतू बातें। सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। क्या लेकिन इस सदन ये का क्या यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि प्लीज नेम द अचीवमेंट्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। पता नहीं, इनके पास अपनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, पुरानी अपने जो ग्रैंड फादर उनके नाम ले लेके ये सोचते हैं कि हम अपना ग्रेटनेस दिखाएं। देश का टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो ये सब बोल के? टॉक अबाउट द इश्यूज। पास्ट की बात कर रही है, उसका क्या अपना खुद की अकम्पलिशमेंट आओ। तुम आए, तुम्हारा भाई आया, तुम्हारे जो भी तुम्हारी कांग्रेस जब आई थी, तुमने क्या किया जब तुम्हारे टाइम में? पीछे की बात क्या कर रहे ये हो? सब बातों करना क्या है? ऐसे ही बस, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, देश का भला तो हो नहीं रहा। हाँ, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है।
इस काम के लिए नहीं भेजा जैसे है। हमें जनता की समस्याओं को हल करने के हाँ, लिए वो करो। चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके तो करो बाद ना फिर, ये wasted the time। बात तुम नहीं- कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में क्या? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter। क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की। बेटा अब इनकी जान निकली पड़ी है, अब सच्चाई जो पब्लिक को पता चल रही है और पब्लिक जाग रही है और उनको अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने कैसे कैसे उन फायदा उठाया है, बेवकूफ़ बनाया जनता को। तो अब इनको प्रॉब्लम नहीं, तो कह रहे हैं भैया अभी इसकी बातें मत करो, हमारी पोले मत खोलो। वाह, उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, करो ना। करो ना। महिलाओं की समस्याएं, तुम्हारे टाइम पे तुमने क्या किया था? कुछ नहीं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, करो ना। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो आगे स्कॉलरशिप प्लीज जो एप्स्टीन फाइलों में आपके देखा मंत्री एग्जैक्टली, के नाम निकल आए हैं। देख लो, टॉपिक है वंदे मातरम कहाँ पर जा रहे हैं? और इसने उस टॉपिक पे एक लाइन नहीं बोली लेडी ने। तो ये है इनके waste- टैटिक्स, बस वेस्ट करो टाइम और दिखाओ कि भैया हम बड़े देशभक्त हैं, हमारे बस से बड़ा wrong देशभक्त leaders कोई है आएंगे, नहीं। देश को डुबाएंगे। यही बातें कर रही है वो, तभी उन्होंने बोला भी कि वंदे भारत मातरम पे बोलो ना, ये क्या तब से बोली जा रहे हो। आप वंदे मातरम में पढ़े। इससे पता चलता है कि कैसे ये जो ऑपोजिशन आज के टाइम की हमारी आई हुई है इतनी निकम्मी है कि इवन डिबेट्स में उनके पास कंटेंट नहीं होता, बात करनी होती है किसी चीज़ की, करते ये लोग किसी चीज़ की हैं। Yeah. मतलब टोटली हर चीज़ में वेस्ट टाइम करेंगे और जब एक्चुअली में काम की बात कर रही होगी करंट गवर्नमेंट बीजेपी, तो उसमें भी ये डालेंगे रोड़े और उठ के चले जाएंगे या शोर शराबे करेंगे ताकि काम ही ना हो पाए। ये इनके देख लो, पूरे टाइम कुछ नहीं, उन्होंने वंदे मातरम की बात की, अपना ही लगी रही। अपनी पास्ट ग्रेटनेस किसके बलबूते पे? गांधी जी के नाम से करते हैं ये लोग या जवाहरलाल नेहरू के नाम से, बस ये नाम हो गया, या इंदिरा गांधी, इससे ये अपनी जो है ना दिखाते हैं कि हम बड़े बड़े ग्रेट हैं। भाई हद ही हो गई है। उससे पहले बहुत इश्यूज हैं कि आपका जो है गांधी सरनेम कहाँ से आया? एग्जैक्टली, कहाँ से आया अभी? यू आर नॉट फ्रॉम गुजरात, या तो वहाँ भी लोचे हैं काफ़ी। नहीं, गांधी आया कैसे? जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे, अगर फादर की साइड देखो इंदिरा गांधी की, तो नेहरू थे तुम। पीपल कैन रीड कि उनके स्पेलिंग जो थे, हाँ। जी कोई और थे, और उसे हस्बैंड गांधी के बना साथ दिया। जब शादी हुई तो ही वो उसका क्या था, खान था, क्या था? तो फिर गांधी कहाँ से आया भाई? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। वही तो ये बात, ये सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।